हमारी ताकत हमारी आबादी है, अमूमन आप सुनते हैं, लेकिन उसके लिए उत्पाद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ऐसे में जबकि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर नए चैलेंजेस हैं तो उसका सल्यूशन भी है। और ये देखिए, एक रोबोटिक आर्म हमारे सामने इस वक्त टीसीएस के द्वारा बनाया गया है। और इस रोबोटिक आर्म की खासियत ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, अस्पताल हो, ये हर जगह बड़ा कामयाब होता है। इसे बस एक इंस्ट्रक्शन देना होता है और उस इंस्ट्रक्शन के दम पर ये वो काम कर देगा जो आप इसे बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? अमन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, हमें बताइए कि ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ इसमें से पिक करनी है जी, और अब मैं कहीं काम कर रहा हूँ और जी। मुझे वो असिस्ट करेगा, जी। तो क्या ये कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे एक करेंगे? असिस्टिव रोबोट है। हमने इसका एक एप्लीकेशन इंटरफेस बनाया है, हाँ। जिसमें हम कमांड दे सकते हैं, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में दे सकते हैं। हमें बहुत ही स्पेसिफिक डिफाइन नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको कमांड डाल के देखूँ कि मुझे एक एलन की सेट की अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं अगर कमांड देता हूँ कि गिव मी एन एलन की सेट, तो ये जो इसकी एलन की सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, इसकी आपने जो कमांड दे दिया। जनरल इंटेलिजेंस है, उससे ही ये देखेगा कि इस टूल से उठाने से बढ़िया मेरे पास एक और टूल है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने इंटेलिजेंस से टूल को चेंज करेगा। बोलेगा कि इससे बढ़िया मैं सक्शन से उठाता हूँ ताकि कम से कम डैमेज हो, मिनिमल डैमेज हो। ऑटोमेटिकली इसने अपने इंटेलिजेंस से टूल चेंज कर लिया। एक बार टूल चेंज हो जाएगा, कनेक्शन सारे बन जाएंगे, तो फिर ये उस एलन की सेट को जाएगा पिक करने और उस यूज़र को दे देगा। अच्छा, तो एलन की सेट को उठाना किससे है, ये खुद ये तय कर रहा ये है? खुद ये इसके अंदर की जो रोबो ब्रेन हमने बनाया है, उसकी ये इंटेलिजेंस है। और फिर ये अब नीचे जा करके जी, ये देखिए अब जाएगा इसने उठा लिया और सक्शन बनाया और ये ले आके यूज़र अगर काम करे तो हाथ में ला के दे देगा, और इसने मुझे यहाँ पर दे दिया। और जैसे ही आप पिक करें, खींचिए उसको, पकड़ा दिया। हाँ खींचे, आप बाहर खींचिए। जैसे ही आपने खींचा, उसको पता चल गया कि यूज़र ने इस मुझसे कलेक्ट कर लिया। और ये वापस चला गया। जी जी, तो ये इंजीनियर्स के काम आ सकता है, फैक्ट्री फ्लोर्स पर डॉक्टर्स के भी काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम चाहें तो एक असिस्टिव रोबो नर्स का भी एक हम कॉन्सेप्ट उस पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें एक सर्जन काम कर रहा है और एक असिस्टिव रोबो नर्स है जो कि सर्जन डायरेक्टली सिर्फ वॉइस से कमांड देता है कि मुझे एक सीजर चाहिए, मुझे एक स्कैल्पल चाहिए, ऐसे अपना हाथ आगे करता है और रोबोट डायरेक्टली हाथ में भी प्लेस ये कर सकता है। फीड करते हैं, बोल के भी हो सकता है। जी, बोल के भी हो सकता है, बट अभी थोड़े से हमारे हेडफोन्स में थोड़े इशू है, बट तो यानी लेकिन कि मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बोलने को भी हाँ सपोर्ट करती करती है, है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। तो आने वाले समय में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ड्यूटी आवर्स इसकी नहीं है, जी। शिफ्ट नहीं लगाई जाती जी, है, जी। तो ऐसे में तो नौकरियां बहुत चली जाएंगी। नहीं, तो ये हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये ह्यूमंस को असिस्ट करे, हाँ। सपोर्ट करे। हम ह्यूमंस को रिप्लेस करने का कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं ह्यूमंस का काम और आसान बने, मतलब टेक्नोलॉजी को रीसेट करें। टेक्नोलॉजी को रीसेट करे। बिल्कुल, अब बोरिंग काम में इंसानों को नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं इंसान और बढ़िया और प्रोडक्टिव काम करे ताकि और आगे बढ़े। तो हमारा मेन मकसद ये है। ये बड़ा खास है। आइए आपको हम कुछ और जगह भी ले चलते हैं।